हाँ तो बच्चे, आज की इस कालखंड में हम आपको धारा रेखी प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, साथ ही श्यानता गुणांक के बारे में बताएंगे। आप लोग दैनिक जीवन में ये देखे होंगे कि जब हम जैसे टेबल है, टेबल पर यदि हम जल को डाल दें तो देखते हैं कि उनके बहने का वेग, और साथ ही अगर हम शहद डाल देंगे तो उनके बहने का वेग ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, और भी हमने देखे हैं। साथ ही हम यह देखते हैं कि शहद होता है वो कुछ दूर तक के जाने के बाद रुक जाती है। तो ये सभी जो होती है वो श्यानता के कारण होती है, जिनके बारे में हम आपको इस कालखंड में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धारा रेखी प्रवाह किसे कहते हैं। तो जैसे एक नाम से स्पष्ट है, धारा रेखी मतलब एक दिशा में बहना, अर्थात तरल इस प्रकार गति करती है, तरल इस प्रकार से गति करती है या बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है जिस पर कि उसके आगे का जो कण होता है वो चला रहता है। ठीक है, किसको बोलेंगे अपन? धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह। तो धारा रेखी प्रवाह के बारे में हम आपको बताएं कि तरल पदार्थ इस प्रकार बहता है, तरल पदार्थ इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है। उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है जिस मार्ग पर उसके आगे वाला कण होता है वो उसी चाल से चला होता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह, अर्थात तरल पदार्थ इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है जिस मार्ग पर उसके आगे वाला कण उसी चाल से गमन कर चुका होता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह। जैसे चित्र समझते हैं अपन, इस प्रकार से मान लेते हैं ये पहला जो द्रव है वो इस मार्ग का अनुसरण करके बह रहा होता है, ए पी या क्यू मार्ग का। तो जब दूसरा जो तरल होता है उनके बहने का दिशा देख रहे हैं, इस प्रकार से बहता है, मतलब उसी मार्ग पर उसी वेग से बहता है जिससे कि उसके पहले वाला जो कण होता है वो उसी चाल से उसी मार्ग में गमन करते रहता है। तो इस प्रकार की प्रवाह को हम बोलते हैं धारा रेखी प्रवाह। और इस प्रकार की प्रवाह में द्रव का जो चाल होती है
एक सरल रेखा में हो सकती है। ठीक है, चलिए इसका अपोजिट जो प्रवाह है उनके बारे में बात करते हैं। ये होता है विक्षुब्ध प्रवाह। जब कोई तरल होता है वो टेढ़ी मेढ़ी और तिरछी मार्ग पर चलती है तो ऐसे प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तरल जब तिरछी या अनियमित मार्ग का अनुसरण करती हुई बहती है, जब तरल होता है तिरछी या अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी मार्ग से गुजरती है तो तरल के इस प्रकार के प्रवाह को हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं, धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में। तो पहला अंतर का पॉइंट हम देते हैं कि धारा रेखी प्रवाह में जो कण का वेग होता है वह उसके आगे वाले कण का वेग के समान होता है। ठीक है, धारा रेखी प्रवाह में किसी तरल का वेग पूर्व के कण के वेग के समान होती है। धारा के प्रवाह में किसी तरल का वेग अपने पूर्व वाले जो कण होती है उनके वेग के समान होती है, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में तरल के कण का वेग तरल के कण का वेग एक समान या भिन्न होती है। विक्षुब्ध प्रवाह में जो तरल बहता है उनके पहले कण का वेग होता है उसके पूर्वक जो कण रहता है उनके वेग से भिन्न होती है। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि धारा रेखी प्रवाह में कणों का जो वेग होता है वह क्रांतिक वेग, यहाँ पर एक बात आया हुआ है क्रांतिक वेग, तो क्रांतिक वेग किसको बोलते हैं? जब कोई तरल होती है धारा रेखी प्रवाह में बह रही होती है तो उस अंतिम बिंदु पर जब तक वो धारा रेखी प्रवाह में बहता है उस वेग को उसका क्रांतिक वेग कहते हैं। उनके बाद उनका वेग विक्षुब्ध वेग या विक्षुब्ध प्रवाह हो जाती है। ठीक है, तो धारा रेखी प्रवाह में तरल का वेग
क्रांतिक वेग से कम या बराबर होता है। क्रांतिक वेग से जो तरल का वेग रहेगा उनका मान क्रांतिक वेग से या तो कम होगा या उनके इक्वल होगा, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। क्रांतिक वेग से अधिक होता है। और अंतिम इनके अंतर का पॉइंट है, ये पॉइंट है कि तरल का वेग होता है एक सीधी रेखा में होती है, जबकि तरल का वेग सीधी रेखा में नहीं होती या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है। तरल का वेग सीधी रेखा में होती है। तरल का वेग टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है। तरल का वेग होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होती है। यहाँ पर हम देखिए धारा रेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। चलिए आगे हम देखते हैं श्यानता। श्यानता किसको बोलते हैं? श्यानता, इनके बारे में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि ठोस जो वस्तु होती है, ठोस वस्तुओं में उनके ठोस वस्तु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जब ठोस वस्तु गति करती है तो उनके अणु परस्पर टकराते हैं, टकराने के कारण उनमें विरोधी बल लगता है। उसी प्रकार से द्रवों में भी इनके जो ससंजक द्रव के जो कण होते हैं वे कणों के मध्य कौन सा बल लगता है? ससंजक बल लगता है। इन ससंजक बलों पर एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसके कारण द्रव जब बहती है तो यह विरोधी बल उनको आगे बढ़ने से रोकता है और इसी विरोधी बल को हम बोलते हैं श्यानता। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम एक जगह पर किसी शहद को रख देते हैं तो देखते हैं कि शहद होता है वो कुछ दूर तक के चलने के बाद में या बहने के बाद में रुक जाती है। तो यह रुकती किसके कारण है? यह रुकती है उनके श्यानता के गुण के कारण कि जब कोई द्रव गति करती है तो गति करने पर उनके परतों के मध्य में एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं? श्यानता। अर्थात श्यानता द्रव की वह प्रवृत्ति होती है, श्यानता द्रव की वह प्रवृत्ति होती है, श्यानता द्रव की वह प्रवृत्ति होती है जिनमें द्रव के आपेक्षिक परतों के मध्य द्रव के आपेक्षिक परतों के मध्य होने वाली
होने वाली गति का विरोध करता है। तो श्यानता किसी द्रव की वह गुण या वह प्रवृत्ति होती है जो जब द्रव बहती है तो उनके अपेक्षित परतों मध्य में जो गति होती है उनका ये विरोध करती है। ठीक है, तो देखते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है जो श्यानता को प्रभावित करते हैं? तो 3 कारक है जो श्यानता को प्रभावित करता है। पहला कारक है द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति हम देखे हैं कि गाढ़े द्रव के लिए श्यानता का मान अधिक होता है, जबकि तरल वाले के लिए श्यानता का मान अधिक। द्रव की प्रकृति हम देखते हैं किसके लिए? गाढ़े द्रव के लिए गाढ़े या सघन द्रव के लिए श्यानता का मान अधिक होती है, जबकि विरल द्रव के लिए कम। तो पहला प्रभावित करने वाले कारक है द्रव की प्रकृति, जिसमें हम देखते हैं गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा होता है दाब। तो दाब को बढ़ाने पर किसी भी द्रव की श्यानता का मान कम हो जाता है। क्यों कम होती है? दाब को बढ़ाने पर द्रव की माफ कीजिए, दाब को बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता बढ़ेगी, कम करेंगे तो घटेगी। तीसरा जो कारक है प्रभावित करने वाले कारक है वो है ताप। तो ताप को कैसे निर्भर करता है? ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाने से द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा की मान बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा के मान बढ़ने से उनके मध्य लगने वाले सत्संजक बलों का मान कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप द्रवों में ताप को बढ़ाने से जो श्यानता है वो कम होगी। इसके विपरीत गैसों में ताप को बढ़ाने से श्यानता का मान बढ़ेगी। तो ताप को बढ़ाने पर ताप को बढ़ाएंगे, द्रवों की श्यानता कम होती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। गैसों की श्यानता बढ़ती है। तो ये है श्यानता, उनको प्रभावित करने वाले कारक। श्यानता के बारे में हम आपको बताया कि द्रव की ऐसी प्रवृत्ति जिनमें द्रव जब गति करती है तो उनके परतों के मध्य में एक विरोधी बल कार्य करता है, जिसे श्यानता कहते हैं। और इनको 3 कारक प्रभावित करती है। पहला होता है प्रकृति। तो गाढ़े द्रव के लिए श्यानता का मान अधिक होती है, पतले द्रव के लिए श्यानता का मान कम होती है। ठीक है, सीधी सी बात है। यदि हम शहद को और जल को एक स्थान पर रख देते हैं तो देखते हैं कि शहद होता है वो कुछ दूर जाने के बाद में रुक जाती है, जबकि जल होता है वो अधिक दूरी तक के बहती है। दूसरा होता है दाब। तो दाब को बढ़ाते जाएंगे तो द्रव की श्यानता बढ़ती जाएगी। तीसरा जो कारक प्रभावित करने वाले कारक है ये होती है ताप। तो हम जानते हैं कि ताप को बढ़ाने से द्रव के अणुओं के मध्य में स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जिनके कारण इनके ससंजक बलों के मान
कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप द्रवों की श्यानता कम हो जाएगी ताप को बढ़ाएंगे तो, जबकि गैसों में श्यानता होती है वो ताप को बढ़ाने से बढ़ती जाती है। चलो बच्चों, आगे हम देखते हैं वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता किसको बोलते हैं? हम आपको बताया था कि जब कोई तरल होता है, बहती है, तो बहने पर उनके परतों के मध्य में अपेक्षित गति होती है। तो उनके परतों के मध्य में जब अपेक्षित गति होती है तो ये परत इस प्रकार से हो, जैसे ये परत है, द्रवों का परत है, तो द्रव का जो निचले वाले परत है इस परत का वेग सबसे अधिक होती है, जबकि ऊपर वाले परत का वेग ये कम अधिक होगी, और ऊपर वाले जो परत होगा इनका जो होगा वो कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इकाई दूरी पर स्थित द्रव की दो परतों के मध्य, इकाई दूरी पर स्थित इकाई दूरी पर स्थित दो परतों के मध्य वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, इकाई दूरी पर स्थित दो परतों के मध्य उनके जो वेग होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है उसे वेग प्रवणता कहते हैं। मान लेते हैं पी क्यू कोई धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है, माना पी क्यू तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। मान लेते हैं इनसे x दूरी पर किसी द्रव का एक परत AB है, जिनका वेग मान लेते हैं v है, तथा x प्लस dx दूरी पर मान लेते हैं एक दूसरा परत CD है, जिनका वेग v प्लस dv है। ठीक, क्या क्या माना गया है? माना PQ से x व x प्लस dx दूरी पर दो परत AB व CD है, जिनके वेग
जिनके वेग क्रमशः पहले के लिए वेग हम माने v और दूसरे परत के लिए अपन वेग मानते हैं v प्लस dv। तो वेग प्रवणता वेग प्रवणता वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, क्योंकि इकाई समय बोला गया है या इकाई दूरी पर वेग में परिवर्तन बट्टे समयांतर। तो वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग हमारे पास आया है v प्लस डी वी माइनस प्रारंभिक वेग हमारे पास है v। उसी प्रकार दूरी है, अंतिम दूरी है x प्लस डी एक्स माइनस प्रारंभिक दूरी है x। तो वेग प्रवणता आ गया, फार्मूला आ जाएगा वेग प्रवणता का dv बाई डी एक्स, अर्थात इकाई दूरी पर स्थित दो परतों के मध्य में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे वेग परिवर्तन कहते हैं। और वेग परिवर्तन के लिए हमने सूत्र निकाला, सूत्र हमारे पास आ गया dv बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए आगे वेग प्रवणता से रिलेटेड अपन देखते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, जब कोई तरल बहती है तो तरल के परतों के मध्य में विरोधी बल श्यान बल F लगता है। तो देखते हैं कि यह श्यान बल F किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात जब तरल बहती है तो उनके परतों के मध्य लगने वाले श्यान बल F निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जब कोई तरल गति करती है या बहती है तो उनके मध्य लगने वाले श्यान बल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला ये कि परतों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है। परतों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती A। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरा, परतों के वेग प्रवणता के साथ ही
परतों के वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती dv by dx। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं तो हमको प्राप्त होता है समीकरण 1 व समीकरण 2 से लगने वाले श्यान बल प्रोफेशनल टू A इंटू dv बाई dx। जब इस इकाई को समानुपाती चिन्ह को हम बराबर चिन्ह में करते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, तो ये नियतांक आता है A बराबर माइनस ईटा A dv बाई dx, जहाँ पर ईटा एक नियतांक होता है, ईटा एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक, जिसे द्रव का क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि लगने वाला बल होता है वो विरोधी प्रवृत्ति का होता है। अतः हमको फार्मूला प्राप्त हो गया F इक्वल टू माइनस ईटा A इंटू dv बाई dx, जहाँ पर ईटा कोई नियतांक होता है जिसे ही बोला जाता है श्यानता गुणांक। ठीक, इनको परिभाषित करना है तो परिभाषित करने के लिए हम यदि समीकरण थर्ड में यदि A इक्वल टू 1 साथ ही dv बाई dx इक्वल टू 1 मान ले तो हमको प्राप्त होगा F इक्वल टू ईटा, अर्थात परिभाषित करते हैं तो परिभाषा हो जाएगा किसी भी द्रव का श्यानता गुणांक उस पर लगने वाले उस श्यान बल के मान के बराबर होता है जब द्रव के परतों का क्षेत्रफल इकाई साथ ही उनकी वेग प्रवणता इकाई होती है, या इकाई क्षेत्रफल एवं इकाई वेग प्रवणता वाले किसी द्रव पर लगने वाले श्यान बल को ही श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया श्यानता गुणांक। इनका सूत्र देख लिए, इनका हम परिभाषा देख लिए। आइए इनकी हम इकाई और इनका विमीय सूत्र देखते हैं। पहले अपन चलते हैं इनकी इकाई के लिए। इनकी इकाई देखते हैं तो चूंकि F इक्वल टू ईटा A dv बाई dx, अतः ईटा के लिए हो जाएगा F अपान A इंटू dv बाई ds। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ईटा इक्वल टू आएगा F बट्टे A इंटू dv बाई dx। अतः इनकी इकाई होगी, अतः श्यानता गुणांक की इकाई बराबर जो बल की इकाई होगी बट्टे A जो क्षेत्रफल की इकाई होगी बट्टे वेग प्रवणता, बट्टे जो वेग प्रवणता की इकाई होगी।
जो इकाई इन लोग होगी वही इकाई श्यानता गुणांक की होगी। अतः यदि हम सीजीएस पद्धति में बात करते हैं तो सीजीएस पद्धति में इनकी इकाई हो जाएगी, बल की इकाई होता है डायन, बल की इकाई होता है डायन बटे क्षेत्रफल की इकाई होता है वर्ग सेंटीमीटर गुणित वेग प्रवणता की इकाई होती है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इनकी इकाई हो जाएगी डायन प्रति घन सेंटीमीटर गुणित सेकेंड, या इनको हम लिखना चाहते हैं तो इनको लिख सकते हैं डायन गुणित सेकेंड प्रति घन सेंटीमीटर। और चूंकि इस इकाई को वैज्ञानिक पाइजले ने दिया था, अतः इनकी इकाई को हम पाइज बोल सकते हैं। तो एक पाइज बराबर डायन गुणित सेकेंड प्रति घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए इकाई के बाद आ जाते हैं इनका विमी सूत्र। विमी सूत्र सूत्र हमारे पास है। तो इनका विमी सूत्र होगा, जो बल का विमी सूत्र ये होता है mL/T-2 बल का विमी सूत्र बट्टे ए का विमी सूत्र L⁻² इंटू वेग प्रवणता का विमी सूत्र L/T⁻⁻1। इनको एक साथ लिखेंगे तो इनका विमी सूत्र होगा m⁻1 L⁻1 2 और 1 3 ऊपर जाएगा तो L⁻1 -3 L⁻2 T ऊपर ले जाएंगे -2 + 1 तो T⁻1। तो इनका विमी सूत्र हो जाएगा श्यानता गुणांक का m1 L-2 T1। तो इस प्रकार से हम श्यानता गुणांक देखें, श्यानता गुणांक की इकाई के देख लिए, उनका विमी सूत्र देख लिए। तो आज के इस कालखंड में हम आपको धारा रेखी प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह, साथ ही श्यानता गुणांक की परिभाषा, उनका सूत्र, उनका विमी सूत्र और उनकी इकाई के बारे में आपको बताया गया। अगले कालखंड में हम जो अन्य और जो बातें हैं, जैसे बर्नौली का प्रमेय है, स्टोक का प्रमेय है, इनके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।